जय हिंद दोस्तों, मैं आपका साथी देवेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल देवेंद्र स्टडी IQ पर। तो साथियों, मैं आज के इस वीडियो में लेकर आया हूं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो बिना देरी करते हुए हम करते हैं वीडियो को शुरू। तो देख लेते हैं हम पहला अपना प्रश्न। पहला प्रश्न है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? करेक्ट डी। कहाँ पर हो जाएगा? मध्य प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, BSE सेंसेक्स का गठन कंपनियों से मिलकर हुआ। कितनी कंपनियों से मिलकर हुआ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 30 कंपनियों से मिलकर इसका गठन हुआ है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है अपना, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा महासागर के मध्य से होकर गुजरती है। तो इसका सही आंसर होगा प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, अगला क्वेश्चन है अपना, तुर्की की राजधानी क्या है? तो तुर्की की राजधानी पूछ रहा है, इसका साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अंकारा तुर्की की राजधानी है। ठीक है साथियों, बात क्लियर है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हुमायूं का जन्म डैश वर्ष में हुआ था। ये पूछ रहा है हुमायूं का जन्म कब हुआ था। साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1508 में हुआ था। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 3D प्रिंटर का आविष्कार किसने किया था? ये पूछ रहे 3D प्रिंटर का आविष्कार किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। किसने किया था? चक हल ने किया था। किसने? चक हल ने किया था। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, अगला क्वेश्चन है, अल्फा कण डैश होते हैं। तो अल्फा कण क्या होते हैं हमारे? और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, बिल्कुल हीलियम के केंद्रक के जैसा होता है। अल्फा कण कैसा होता है? बिल्कुल हीलियम के केंद्रक के जैसा होता है। ठीक है साथियों, बात क्लियर है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रतिबाधा की इकाई है। प्रतिबाधा जैसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध भी बोलते हैं। ये प्रतिरोध की इकाई पूछ रहा है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ओम इसका मात्रक होता है, जबकि इसका साइन कैसा होता है? इसका साइन, ओम का साइन ऐसा होता है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, अगला क्वेश्चन लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? ये पूछ रहे हैं लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितनी होती है? 552 इसकी संख्या होती है, लोकसभा में सदस्य संख्या होती है। ठीक है साथियों, बात क्लियर है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन है अपना, अपनी स्वतंत्रता से पहले बांग्लादेश डैश का हिस्सा था। अपनी स्वतंत्रता से पहले बांग्लादेश किसका हिस्सा था? ये पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। किसका हिस्सा था? पाकिस्तान का हिस्सा था। ये बांग्लादेश स्वतंत्रता से पहले पाकिस्तान का हिस्सा था। ठीक है साथियों, बात क्लियर है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, अपना अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शाहजहाँ के शासनकाल को कहा जाता है। ठीक है साथियों, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अपना अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका पाषाण आश्रय में है। तो ये पूछा, भीमबेटका का जो पाषाण आश्रय है वो कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका की गुफाएं भी बोलते हैं इनको। ठीक है साथियों, बात क्लियर है, तो पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अपना अगला क्वेश्चन है, वह सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो अनुपम खेर ने प्रदान किया और अनुपम खेर को प्रदान किया गया। वह सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो अनुपम खेर को प्रदान किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या है हमारा? पद्म भूषण अनुपम खेर को प्रदान किया गया है। ठीक है साथियों, बात क्लियर है, तो बढ़ते हैं अगले। साथियों, अगला क्वेश्चन है, एक तेज दवा जैसे डॉक्टर मरीजों को शांत करने या सोने की मदद के लिए देते हैं, उसे क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बारबीचुरेट। क्या बोलते हैं? बारबीचुरेट इसे कहते हैं। ठीक है, बात क्लियर है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, अगला क्वेश्चन है अपना, आर्टोकार्पस इंट्रीगा का वैज्ञानिक नाम है। आर्टोकार्पस इंट्रीगा किसका वैज्ञानिक नाम है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कटहल, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। किसका? कटहल का यह वैज्ञानिक नाम है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंग वसा में घुलनशील विटामिनों का भंडारण करता है? कौन सा अंग वसा में घुलनशील विटामिन होती है, कौन सा अंग करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कौन करता है? यकृत करता है। ठीक है साथियों,
ठीक है, बात क्लियर है। तो बढ़ते आगे, बात कर ले वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी होती है हमारी, के, ई, डी, ए, जबकि जल में घुलनशील होती है हमारी बी और सी, ये हमारी जल में घुलनशील होती हैं। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं आगे की ओर। तो साथियों अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम होता है, ये पूछ रहा है गलनांक सबसे कम किसका होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइटेनियम का सबसे कम गलनांक होता है। ठीक है साथियों, बात क्लियर है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंग्रेजी अंग्रेजी किसकी शासकीय भाषा है। तो साथियों पूछ क्या रहा है, अंग्रेजी किसकी शासकीय भाषा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ की शासकीय भाषा की हमारी अंग्रेजी हो जाएगी। ठीक है साथियों, बात क्लियर है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों अगला क्वेश्चन है, भारत किस देश में आयोजित होने वाले मेगा एयर कमबैक एक्सरसाइज पिच बैक का हिस्सा होगा, पिच बैक का हिस्सा होगा। तो साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, किसका होगा, ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा होगा। ठीक है साथियों, बात के लिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साथियों, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुरेश एन पटेल को नियुक्त किया गया है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, आंध्र महिला सभा के संस्थापक कौन थे। ये पूछ रहा है आंध्र महिला सभा के संस्थापक कौन थे। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित रमाबाई इसके संस्थापक थे। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। अगला क्वेश्चन है अपना, असहयोग आंदोलन देश में शुरू हुआ था। ये पूछ रहा है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1920 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों अगला क्वेश्चन है अपना, भारत में सोने के सिक्कों के सबसे बड़े ढेर जारी करने वाला राजा कौन थे। भारत में सोने के सिक्के के सबसे बड़े ढेर जारी करने वाले राजा कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कौन थे, कुषाण थे। ठीक है, कौन थे, कुषाण। तो साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। ये पूछ रहा पानीपत की तीसरी लड़ाई कौन से सन में लड़ी गई थी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 1761 में लड़ी गई थी। ठीक है साथियों, बात क्लियर है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, बंगाल में सामाजिक सुधारों के अग्रदूत आत्मीय सभा की स्थापना किसकी, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सी, इसका सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने की थी। किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है साथियों, बात क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अपना, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है। जो अपना झंडा है, भारतीय झंडा है, उसमें हरा रंग किसका प्रतीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सी, इसका सही आंसर हो जाएगा मिट्टी और समृद्धि के संबंध में। किससे संबंधित है, मिट्टी और समृद्धि से संबंध है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों अपना अगला क्वेश्चन है, किसने ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD के रूप में पदभार संभाला है। OIL के ऑयल के CMD के रूप में पदभार संभाला है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ए, इसका सही आंसर हो जाएगा रंजीत राठ ने संभाला है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य अगले 4 वर्षों में ताड़ के तेल की खेती के तहत 2 मिलियन अतिरिक्त एकड़ जमीन का लक्ष्य रखा है। किसने रखा है। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा करेक्ट सी, किसने रखा है, तेलंगाना ने रखा है। किसके लिए, अगले 4 वर्षों में ताड़ के तेल की खेती के तहत 2 मिलियन तक अतिरिक्त एकड़ जमीन का लक्ष्य रखा है। ठीक है साथियों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का ये वीडियो हमारा यहीं तक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, जय।